माँ बेटे से कहती है, बेटा मैंने तेरे सारे फर्ज अदा कर दिए हैं। तो बेटा कहता है, माँ कौन सा फर्ज तुमने अदा कर दिया है? तो माँ कहती, बेटा कहता है, माँ ये तो सभी माँ करती हैं। तो माँ बोलती है, बेटा आज तू मेरे पास सोना, मेरे पास चारपाई बिछा ले, मेरे पास बिस्तर लगा ले और मेरे पास ही सोना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बेटा माँ के पास बिस्तर लगा लेता है, चारपाई लाके, और सो जाता है। माँ बेचारी बूढ़ी थी, माँ को नींद नहीं आ रही, और बेटा की जवान शरीर थी, उसको नींद आ गई और वो सो गया। तो माँ थोड़ी देर बाद बेटे को आवाज़ देती है, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। तो बेटा को अब गहरी नींद में सो रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। फिर माँ जोर से कहती है, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। तो बेटा उठता है, पानी लेके आता है, माँ को देता है, और माँ पानी आधी गिलास पीती है। फिर बेटे को बिस्तर पर, उसके बिस्तर पे हाथ बढ़ाती है और पानी वो गिलास पकड़ाने के लिए, और माँ का हाथ कांपने लगता है और पानी बेटे के बिस्तर पे गिर जाता है। तो बेटा बोलता है, माँ तुमने तो पानी गिरा दिया, बिस्तर गीला हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा बिस्तर लगा लेता हूँ। अब थोड़ी देर बेटा सो जाता है और माँ थोड़ी देर बाद फिर पानी मांगती है। कहती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ला के दे दो 1 गिलास। तो ले आता है बेटा, फिर पानी लेके आता है और माँ पीती है, और फिर कांपते हुए हाथों से बेटे के बिस्तर पर पानी गिर जाता है। ऐसे ऐसे करके 2-3 बार पानी बेटे के बिस्तर पर माँ के हाथों से गिर गया। अब चौथी बार जब पानी गिरता है, चौथी बार माँ पानी मांगती है बेटे से, कहती है, बेटा मुझे बार बार प्यास लग रही है, बेटा 1 गिलास पानी मुझे और ला के दे दे। तो बेटा कहता है, माँ तुम आधी गिलास पानी पीती हो और फिर पकड़ा देती हो, बार बार मेरे बिस्तर गीले कर रही हो। तो माँ कहती है, बेटा अब नहीं गिरेगा, तो मुझे ला के पानी दे दे, मुझे प्यास लगी है। तो ला के माँ को पानी देता है और आधी गिलास माँ पीती है, फिर बेटे को गिलास पकड़ाती है, और माँ का हाथ कांप रहा था और बेटे के बिस्तर पर पानी गिर गया। बेटे के बिस्तर पर जब पानी गिर जाता है तो बेटा बहुत तेज से चिल्लाता है माँ को, कहता है, माँ तू पागल हो गई है, मेरे बिस्तर पे बार बार पानी गिरा दे रही है, मेरा बिस्तर गीला कर दे रही है, पागल हो गई है माँ तू। तो माँ कहती है, बेटा मैंने तो एक दिन ही तेरा बिस्तर गीला किया, मेरे कांपते हाथों से पानी गिर जाता है, गिर गया, मैंने तो एक दिन तेरे बिस्तर गीले किए, और तूने तो 365 दिन तूने मेरे बिस्तर गीले किए, और उसी बिस्तर पे लैट्रिन भी किया करता था, उसी बिस्तर पर पेशाब भी किया करता था, और मैं लैट्रिन को साफ करती थी और रातों रातों जागती थी, सारी रात मेरी बेकार जाती थी, मैं तो रातों रातों नहीं सोती थी, और खुद तुझे सूखे में सुला के मैं पूरी रात गीले में सोया करती थी। तो बेटा बाथरूम कर देता था, लैट्रिन कर देता था, मैं 365 रातें मेरी बेकार गई है, तेरी तो एक रात पानी गिर गया तो तू चिल्ला रहा है। तो दोस्तों, मेरे भाई बहन, अगर किसी का बेटा ऐसा हो, कोई भी बेटा अपनी माँ को, अपने बाप को ऐसे सताए और परेशान करे, तो माँ बेशक ही गलत है, लेकिन माँ से हिसाब लेने वाला बेटा कौन होता है? माँ को दुख देने वाला बेटा बहू कौन होते हैं?
वो तो रब लेगा माँ से हिसाब। रब लेगा, जैसा होगा वो उसी ने भेजा है वही हिसाब लेगा। तो आजकल के कलयुग में ऐसे बेटे राक्षस बेटे और बहू आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं ऐसे ऐसे कि माँ की कोई कदर नहीं है, माँ की कोई इज्जत नहीं है। जो मुंह से निकलता है उल्टा सीधा माँ को बोलते हैं और कहते हैं। माँ की कोई मान मर्यादा, कोई इज्जत नहीं होती, बड़े का कोई आदर नहीं होता। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को आगे तक बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।